विश्व का प्रथम गणतंत्र तथा महान बौद्ध तीर्थ और भगवान महावीर के जन्म स्थल वैशाली आज अपने दुर्भाग्य पर रो रही है। पर्यटन स्थल होने के बावजूद वैशाली का विकास पर काली बादल छा गई है। दरअसल पिछले एक दशक से वैशाली के विकास के नाम पर चुनाव जीतने वाले नेताओं के द्वारा न तो वैशाली का विकास किया गया और न ही वैशाली के लोगों की बेरोजगारी पर संसद में सवाल उठाया गया। एक दशक के अंदर नेताजी लोग अपने विकास में लगे रहे। बता दें कि वैशाली लोकसभा क्षेत्र में डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह के बाद कोई भी सांसद के द्वारा वैशाली में विकास नहीं किया गया। आप अगर कहीं से भी वैशाली लोकसभा क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो आप देखते होंगे कि वैशाली में आपका स्वागत है सहित कई ऐसे स्लोगन जिसके नीचे लिखा रहता है डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह के सांसद निधि से, लेकिन उसके बाद शायद किसी सांसद का आप एक भी शिलापट नहीं देखे होंगे। बात मोदी का, बात राहुल गांधी का, बात मुन्ना शुक्ला का और बात बीना देवी का नहीं होना चाहिए। बात विकास का होना चाहिए, बात बिहार के बेरोजगार युवाओं का होना चाहिए, बात रोजगार का होना चाहिए, बात अधिकार का होना चाहिए, बात संविधान का होना चाहिए। लेकिन आज हमारे आपके बीच एक ऐसा जहर घोल दिया गया है जो मोदी और राहुल को देख रहा है तो कोई देश की सुरक्षा को देख रहा है, लेकिन देश में बढ़ रहे बेरोजगारी, देश में बढ़ रहे गरीबी को कोई नहीं देख रहा। आज प्रधानमंत्री के कथनानुसार देश के 80 करोड़ लोग फ्री का अनाज खा रहे हैं। अब आप सोच सकते हैं कि 140 करोड़ की आबादी वाले देश में अगर 80 करोड़ लोग गरीबी रेखा में जी रहे हैं तो उस देश की स्थिति क्या होगी। यही स्थिति वैशाली लोकसभा क्षेत्र का भी है। वैशाली में कहने के लिए तो 5 इथेनॉल की फैक्ट्री लगाई गई है, लेकिन वह फैक्ट्री किसका है, कौन चला रहा है, अगर इस बात का भी उजागर कर दिया जाए तो शायद जनता सब जान जाएगी। लेकिन आज वैशाली का कोई बेटा वैशाली का विकास की मुद्दा को लेकर क्षेत्र में उतरा है तो लोग मोदी बनाम मुन्ना शुक्ला, तो कुछ लोग देश की सुरक्षा की बात कर रहे हैं। लेकिन उनको यह पता होना चाहिए कि आज मुन्ना शुक्ला चुनाव हारने के बाद भी किसी पहचान की मोहताज नहीं है। मुन्ना शुक्ला वह नाम है जिसका नाम पर लोग अपना पहचान बनाते हैं। लोग अपने रुके हुए काम करवाते हैं। मुन्ना शुक्ला से मुलाकात करने के लिए या बात करने के लिए किसी व्यक्ति को सोचना नहीं पड़ता। लेकिन आज वैशाली की विकास और बढ़ते बेरोजगारी, बढ़ते गरीबी को कोई नहीं देख रहा। आज लोग कह रहे हैं कि भले ही गैस सिलेंडर की भाव 1500 की हो जाएगी लेकिन हम वोट उसी को देंगे, लेकिन उन्हें यह पता नहीं कि उनकी यह सोच देश को किस ओर धकेल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और चिराग पासवान के नाम पर उनका प्रत्याशी बीना देवी लोगों के बीच जनसंपर्क में लगी हुई है, तो वैशाली का बेटा मुन्ना शुक्ला भी लालू की थीम को लेकर, वैशाली की विकास के मुद्दा को लेकर, बेरोजगारी की मुद्दा को लेकर, बढ़ते गरीबी की मुद्दा को लेकर लोगों से जनसंपर्क करने में लगे हैं। सभी नेता अपनी दमखम लगाने में लगे हैं। तो मुन्ना शुक्ला वैशाली के पूर्व सांसद स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह के अधूरे सपने को पूरा करने की बातें कह रहे हैं। लेकिन अब देखना यह दिलचस्प होगा कि वैशाली की जनता वैशाली की विकास, बढ़ते गरीबी और बेरोजगारी पर सवाल उठाएगी या फिर समंदर के उस लहरों की तरफ चली जाएगी जो एक बार आता तो बहुत तेजी से है और चला जाता भी बहुत तेजी से है। यात्रा में निकले हुए हैं, क्या लोगों का कैसा प्यार मिल रहा है? लोगों का बहुत स्नेह आशीर्वाद प्यार मिल रहा है और उल्लास के साथ, अति उत्साहित के साथ हमारे साथ लोग लगा हुआ है। सर, रघुवंश बाबू की अधूरे सपना को आप पूरा करने की बात जरूर। रघुवंश बाबू जहां विकास छोड़ के गए थे, आज वहीं से वैशाली अपने विकास की रास्ता को देख रहा है। अभी जो है एक चीनी मिल का मुद्दा उठा हुआ है, तो आप जीतने के बाद वो पूरा जरूर जरूर चीनी मिल मुद्दा है और वैशाली का बहुत विकास का मुद्दा है। अभी लाइन से गिनाने लगेंगे तो बहुत लंबा लाइन लग जाए, क्योंकि युवाओं का मांग है कि मुन्ना शुक्ला जी आ रहे हैं इस बार, चीनी मिल का विकास उन्हीं का है तो होना ही चाहिए। जरूर। हम तो कहे कि विकास का बहुत लंबा फरियस्त है जो छूटा हुआ है हमारे यहाँ, तो कहे कि आप सुन रहे थे कि नहीं सुन रहे थे। हम कहे कि रघुवंश बाबू जहाँ छोड़ के गए थे वहीं से विकास वैशाली रास्ता देखा। वैशाली का जो पर्यटन स्थल में विकास होना चाहिए था अभी तक उस टाइप से नहीं हो पाया है। उसको जिस शिखर पर जाना चाहिए था, जिस शिखर का विकास होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। पर्यटन स्थल तो है ही है वैशाली। नहीं तो वही विकास पे अब कितना आप ध्यान दीजिएगा? मौका मिलने दीजिए, देखिएगा आप लोग। सर, एक वीडियो वायरल हो रहा है कि तेजस्वी यादव के सभा में तेजस्वी यादव के सभा में चिराग पासवान को गाली दिया जा रहा है, क्या है? देखिए,
ये सब वायरल ही है कुछ नहीं। आदमी मुद्दा की बात नहीं करता है, यहाँ रोजगार की बात नहीं होता है, यहाँ जो विकास की बात नहीं होता है, जमीन की बात नहीं होता है, महंगाई की बात नहीं होता है, किसान की बात नहीं होता है। यहाँ ये वायरल वो वायरल वो वायरल, अरे मुद्दा पर आइए ना। यहाँ मछली का बात होता है। क्या लोगों से अपील किए हैं, क्या लग रहा है? वैशाली हमारी रिकॉर्ड तोड़ देगी पूरे बिहार का। मुन्ना शुक्ला 5 लाख वोट से जीतेंगे यहाँ से। कैसे अनुमान? लोगों को तो विरोध भी जो काफी विपक्षी जो संसद थी यहाँ का वर्तमान में अभी जो टिकट लेके आई है 31 करोड़ रुपया में, चिराग भाई कहते थे कि दगाबाज है, गद्दार है, और पैसे पर 31 करोड़ हम लोग तो सुन रहे हैं मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से कि 31 करोड़ रुपया में टिकट लेकर के आया है। जब जीत के गई हूँ तो 5 साल में एक दिन भी अगर किसी क्षेत्र का लोग और किसी विकास का शिलापाट उनका हो पूरे वैशाली लोकसभा में मिलेगा तो सिर्फ एक चीज, जो अपने परिवार के नाम पर गेट, उसके बाद कुछ नहीं मिलेगा। क्या कह रहे हैं बाबा लोकसभा चुनाव को लेकर? क्या हमारे यहाँ के लोकसभा चुनाव में पूरा जितना यहाँ के जनता जो है सब मुन्ना भाई के साथ है। कैसे ही बात आप दावा से कह सकते कहते हैं कि यहाँ ये जीत के जाने के बाद एक दिन भेंट करने नहीं आता है, न किसी के काम करेगा न कुछ करेगा, तो ये उससे जिता के क्या करेंगे? तो पहले का सांसद तो बोल रहे हैं कि हम तो इंथॉल फैक्ट्री खोल दिए हैं, वहाँ रोजगार लगा हुआ है, 10,000 लोगों का रोजगार मिला है, काम किए हैं। आप कह रहे हैं कि नहीं काम हुआ है। नहीं, जो वहाँ के अभी जो वर्तमान वैशाली का जो सांसद है बीना देवी, हाँ, अच्छा अभी एक बात बताइए कि एक तरफ जहाँ मुन्ना शुक्ला है, एक तरफ बीना देवी है, केंद्र में लोग मोदी जी को देख रहे हैं, एक तरफ राहुल गांधी है, इसमें कैसे हर लोग मोदी जी की लहर को मान रहे हैं, तो इसमें कैसे आप राहुल जी को या फिर लालू जी को आगे लेके चलिएगा? लहर है, एक चीज का लहर उनके पास है कि जितना जो विरोधी जो टाइट है सबको जेल में, उनमें चोर नहीं है, उनमें एगो के भी सीबीआई छप रहा है, इनकी एको गो के जा रहा है, उसके भी सारा विरोधी के पास है। तो उसका जवाब कैसे दीजिएगा? अगर सीबीआई से अगर जांच हो रहा है तो कैसे जवाब दीजिएगा? अब सारा जनता मिलकर जवाब देगा ना, अब सारा जनता मिलकर जवाब देगा कि क्या नाम हुआ बाबा आपका? है ना? स्कूल चले हम,